शिवपुर गांव में एक असाधारण बच्चा अर्जुन जन्मा। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। गांव के पास कालवन जंगल था जहां से कोई लौटता नहीं था। एक दिन काले बादल छाए। अजीब जानवरों ने गांव पर हमला किया। फसलें सूखने लगीं, पानी जहरीला हो गया। पुजारी ने कहा, कालदेव का प्रकोप है, बलिदान चाहिए। अर्जुन ने ठान लिया, मैं कालवन जाऊंगा। माता पिता ने घबराकर उसे रोका, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उन्हें मजबूर किया। जंगल में कदम रखते ही अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसने कहा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। साधु ने अर्जुन को पंचतत्व का ज्ञान दिया। धरती ने उसे अडिग बनाया, जल ने लचीलापन सिखाया, अग्नि ने साहस और तेज दिया, वायु ने फुर्तीला बनाया, आकाश ने आत्मिक बल दिया। 3 साल की साधना के बाद अर्जुन कालदेव के सामने खड़ा था। विशाल राक्षस, खून जैसी लाल आंखें। तू मुझे हराने आया है? कालदेव ने हंसते हुए कहा। भीषण युद्ध शुरू हुआ। कालदेव के अंधकारमय मंत्रों ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन पंच तत्वों ने अर्जुन की मदद की। अंत में अग्नि तत्व की शक्ति से कालदेव जल गया। गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन अब अजेय योद्धा था। गांव में खुशी का माहौल था। अर्जुन की बहादुरी की कहानियां चारों ओर गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों को छिपा लिया। पुजारी ने चेतावनी दी, सतर्क रहो, अंधकार की शक्तियां खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी का पानी लाल हो गया, आसमान में चमकदार रोशनी दिखाई दी और बच्चे गायब हो गए। लोग भयभीत थे। पुजारी ने कहा, कालदेव की शक्ति अभी भी जीवित है। अर्जुन ने साधु से मार्गदर्शन मांगा। उसे पता चला कि एक शापित रत्न को नष्ट करना होगा। यह रत्न काल गुफा में छिपा था। 7 परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं। अर्जुन की यात्रा अद्भुत थी। 7 परीक्षाएं उसे चुनौती देती रहीं। पहली, मोह की परीक्षा। माता पिता की छवियों ने उसे भ्रमित किया, लेकिन उसने मानसिक शक्ति से इसे तोड़ा। फिर जल का प्रकोप। उन्नति नदी ने उसे बहाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने जल तत्व से पार किया। अग्नि का दरिया उसे घेर लिया, लेकिन अग्नि तत्व ने उसे सुरक्षित रखा। अंधकार में आकाश तत्व ने दिशा दिखाई। भय की छाया ने उसे घेर लिया, लेकिन आत्मिक शक्ति ने उसे मजबूत बनाया। शैतानी प्राणी ने चुनौती दी, पर धरती तत्व ने उसे हराया। अंत में आत्मबल ने उसे संदेहों पर विजय दिलाई। अर्जुन काल गुफा के केंद्र में पहुंचा। वहां चमकता शापित रत्न उसे चुनौती दे रहा था। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, रत्न ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, पंचतत्वों की शक्ति को एकत्र किया। अग्नि तत्व से शुरुआत की, लेकिन यह काफी नहीं था। उसने सभी तत्वों को मिलाकर एक ऊर्जा चक्र बनाया, रत्न पर केंद्रित किया। अचानक गुफा में जोरदार विस्फोट हुआ। अर्जुन बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, गुफा उजाले से भर गई थी। अंधकार की शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। गांव लौटकर उसने लोगों को सिखाया कि आत्मविश्वास से हर संकट को पार किया जा सकता है। अर्जुन का जीवन अब बदल चुका था। काल गुफा में रत्न को नष्ट करने के बाद वह केवल शिवपुर का योद्धा नहीं रहा, अब वह एक सच्चा नायक बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने उसे सुरक्षा का दायित्व सौंपा, लेकिन अर्जुन जानता था यह शुरुआत थी। पुजारी ने चेताया, ब्रह्मांड में अनगिनत खतरे हैं। कुछ दिन बाद साधु ने फिर से प्रकट होकर कहा, अंधकार खत्म हुआ, लेकिन अन्य स्थानों पर खतरे हैं। उन्होंने अर्जुन को एक प्राचीन ग्रंथ दिया। उसमें अनंत शक्ति का रहस्य था। अर्जुन को 7 शक्तिपीठ पर जाना था। उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अर्जुन की यात्रा अद्भुत थी। पहले उसने वायु मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। ऊंचे पहाड़ पर तेज हवा चल रही थी। गिरने का खतरा था, लेकिन अर्जुन ने वायु तत्व का सहारा लिया। चढ़ाई करते हुए उसे पवनराज का सामना करना पड़ा। पवनराज ने उसकी निष्ठा की परीक्षा ली। अर्जुन ने साहस और बुद्धिमानी से उन्हें प्रभावित किया। उसे वायु शक्ति का आशीर्वाद मिला। अगली चुनौती थी अग्निकुंड। ज्वालामुखी के पास एक विशाल अग्नि राक्षस था। अर्जुन ने पंच तत्व की शक्ति से उसे हराया। अग्निदेवी ने उसे शक्ति नियंत्रित करने का ज्ञान दिया। उसकी यात्रा जारी थी। अर्जुन की यात्रा रहस्यमय मोड़ ले रही थी। शक्तिपीठों की खोज में उसे एक अदृश्य दुश्मन का सामना करना पड़ा। कालसिद्ध, कालदेव का वफादार सेवक, हर कदम पर उसकी ताकत को चुनौती दे रहा था। जल मंदिर में अर्जुन ने जल नागिन से भयंकर लड़ाई की। जल देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन चेतावनी भी दी। चौथी शक्तिपीठ की ओर बढ़ते हुए कालसिद्ध ने अंधकार का जाल फैलाया। अर्जुन की शक्तियां कमजोर होने लगीं, लेकिन उसने आत्मिक शक्ति का आह्वान किया। पंचतत्वों का संतुलन बनाकर उसने कालसिद्ध को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन भाग गया, लेकिन चेतावनी छोड़ गया। अर्जुन का आत्मसंघर्ष गहरा था।
कालसिद्ध के हमले ने उसे डर और संदेह से भर दिया। उसने साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, डर स्वाभाविक है, आत्मज्ञान से इसे दूर कर। अर्जुन ने ध्यान और आत्मविश्लेषण का रास्ता अपनाया। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। हर अनुभव ने उसे मजबूत बनाया। अब 3 शक्तिपीठों की शक्तियों के साथ वह आगे बढ़ा। उसकी यात्रा जारी थी। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई कालसिद्ध से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से है। अर्जुन ने खुद को खोजा। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। वह तैयार था। अर्जुन का आत्मसंघर्ष गहरा था। कालसिद्ध के हमले ने उसे डर और संदेह से भर दिया। उसने साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, डर स्वाभाविक है, आत्मज्ञान से इसे दूर करो। अर्जुन ने ध्यान और आत्मविश्लेषण का रास्ता अपनाया। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। हर अनुभव ने उसे मजबूत बनाया। अब वह 3 शक्तिपीठों की शक्तियों से लैस था। उसकी यात्रा जारी थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, असली लड़ाई कालसिद्ध से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से थी। अर्जुन ने ठान लिया, वह जीत कर दिखाएगा। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। अर्जुन ने चौथी शक्तिपीठ पृथ्वी गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। घने जंगल और ऊंचे पर्वत उसकी राह में थे। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। गुफा का द्वार विशाल प्रस्तर से बंद था। उस पर लिखा था, जो अपनी जड़ों को न पहचान सके वह अधिकारी नहीं। जैसे ही अर्जुन ने गुफा में कदम रखा, धरती कांप उठी। धरणी राक्षस पर्वत की तरह मजबूत सामने आया। अर्जुन ने अपनी संकल्प शक्ति से राक्षस के प्रहारों को सहन किया। अंत में उसने अपनी आंतरिक शक्ति से राक्षस को शांत किया। पृथ्वी देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन की यात्रा जारी थी। अब उसे आकाश तीर्थ की ओर बढ़ना था। यह एक रहस्यमयी द्वीप था जहां केवल सच्चे साधक पहुंच सकते थे। साधु ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की उड़ान है। अर्जुन ने झूलते पुल को पार किया, ध्यान केंद्रित किया और संतुलन बनाए रखा। आकाश गुरु ने उसे चुनौती दी। उसे हवा में उड़ना था जहां सांस लेना मुश्किल था। अर्जुन ने अपनी चेतना को ऊंचा उठाया और सफल हुआ। आकाश देव ने उसे आशीर्वाद दिया। अगला पड़ाव चंद्र गुफा था। जल दानव की माया से लड़कर अर्जुन ने सत्य को पहचाना। अर्जुन ने चंद्र गुफा में प्रवेश किया। जल दानव ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। चंद्र देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब उसे सूर्य पर्वत पर चढ़ना था। अग्निदेव की परीक्षा कठिन थी। गर्मी बढ़ती गई, लेकिन अर्जुन ने ध्यान से अग्निशक्ति को नियंत्रित किया। अग्निदेव ने उसे अपार ऊर्जा दी। फिर कालसिद्ध ने हमला किया। अंधकार का जाल फैल गया। अर्जुन ने पंचतत्वों की शक्ति से लड़ाई लड़ी। कई दिनों तक संघर्ष चला। अंत में सूर्य शक्ति से कालसिद्ध को परास्त किया। अर्जुन महायोद्धा बन गया। अब उसका कर्तव्य धर्म और न्याय की रक्षा करना था।